गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि आज मेहनत कर लेते हैं। जो आज मेहनत करेगा कल वो क्या करेगा, कल वो किसी का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदलेगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग 9.2 पढ़ने से पहले एग्जाम्पल की ओर। देखिए, एग्जाम्पल है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वर्ग ABCD है। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है वाले वृत्त में एक वर्ग ABCD है। देखिए, वृत्त के अंतर्गत क्या है, वर्ग है। वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग है। और कह रहा है कि चाप AB, चाप क्या कह रहा है कि AB, यहाँ पे चाप AB है कि अंश माप व, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंश माप और रेडियन माप ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे बताया था कि वृत्त जब बनाएंगे तो केंद्र O होगा। केंद्र क्या होगा, केंद्र O होगा। और जब ये A से O को मिलाएंगे आप और O से B को, बात समझ रहे हैं? तो इसी का जो माप दिया है 6 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? इसी का माप 6 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम लोग इससे भी मिला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न पूछा है, सबको ये बात समझ में आ गई चित्र की? चित्र आपके प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि चाप द्वारा O पर अंतरित कोण, चाप जो AB है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है। देखिए, मैं क्या बताया था आपसे जब प्रमेय पढ़ा रहा था, तो वृत्त के अंदर जब त्रिभुज की बात होगी तो इसी को क्या कहा जाता था, 90 अंश। यहां से यहां तक की 90 अंश कहा जाता था कि नहीं? तीन कोण तो 180 अंश के बराबर होते हैं, लेकिन प्रमेय की बात मैं बताया था जब डिग्री की बात होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री किसका मान हो गया? कोण AOB का। कोण AOB का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। इसी में किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, ये तो प्रमेय की बात रही। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो कह क्या रहा है कि अंश माप, अंश माप तो पता होगी 90 डिग्री या 90 अंश कह सकते हैं। रेडियन माप में परिवर्तित कीजिए इसी को। तो देखिए, रेडियन माप मैं आप लोगों को नहीं बताया था, जब प्रश्न आता है सामने तो बताया जाता है। देखिए, ये है कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। और जब रेडियन माप आएगा तो पाई बटे 180 से क्या करते हैं बेटा? गुणा कर देते हैं। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। जब भी आपसे रेडियन माप पूछेगा तो आप क्या करिएगा? रेडियन माप बराबर सूत्र ही होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 से हमेशा क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जहां पे पाई का मान होता है क्या? 22/7। जब इसकी जरूरत होगी तब प्रश्न में आपको दिखेंगे कि 22/7 की जरूरत है कि नहीं है। जरूरत नहीं समझ में आएगी तो पाई में ही मान रख दीजिएगा। जरूरत जब समझ में आएगी तो ऊपर क्या रखिएगा? 22/7 रख दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ कोई हमको जरूरत नहीं लग रही है। तो देखिए, 90 दूना 180, तो आप कह सकते हैं कि पाई बटे 2 रेडियन। समझ में बात आई? नोट कर लीजिए। चलिए, आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है, गधा, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आज के नेताओं से जब प्रश्न किया जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार में चुनाव है, तो जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनसे जब बात किया जाता है कि आपने किया क्या बिहार के लिए या देश के लिए, तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। ठीक है। तो ये उन्हीं पे बैठता है और हमारे यहाँ छात्रों पर भी बैठता है। तू इधर उधर की बात न कर, होमवर्क क्यों नहीं किया। ठीक है।
तो इसी के साथ हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या पहले तो क्या होती है कि जो केंद्र से परिधि को टच करती है उसी को त्रिज्या कहते हैं, और कह रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे दीजिए ओपी। क्या नाम दे दीजिए? ओपी। और कह रहा है कि इसकी एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिए, यहाँ से जीवा खींच लीजिए। इसी को बोलते हैं ना जीवा जी। जीवा कहीं पर भी खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीवा की लंबाई भी कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यही दिया है ना, इसको बाहर लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये 6 सेंटीमीटर है। और हम इसको क्या बनाएंगे कि जीवा की केंद्र से दूरी जब ज्ञात करने के लिए इसी पे एक लंब क्या करेंगे, गिरा देंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक लंब ले लेते हैं जिसका नामकरण आप लोगों को जो भी अच्छा लगता हो कर लीजिए। हम कर दिए यम। क्या कर दिए? यम। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो माना PQ बराबर कितना है जी? PQ बराबर जीवा, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बिंदु O से PQ पर लंब, बिंदु O से PQ पर लंब क्या है बेटा? ओयम। क्या है? ओयम। यहाँ पे लिख लीजिए डाला या खींचा, कुछ भी, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए? जिससे PQ को 2 बराबर, अगर सुन लीजिए, PQ को हम 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। PQ को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं। एक क्या है? PM है और एक क्या है? MQ है। तो यहाँ पे जब बेटा PQ को आप 2 बराबर भागों में बांटेंगे, सॉरी, अगर हम मान लीजिए जो लंब है PM, ये इस दूरी को परे निकालिए तो PQ का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस दूरी को बेटा हम निकालेंगे तो इस दूरी का आधा है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखे? 1/2 PQ। तो PQ का मान हम कितना जानते हैं? अरे बेटा ये जीवा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 इंटू 6 करेंगे, 2 तिहाई 6, कितना आ गया? 3। PM बराबर कितना आ गया? PM बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए यहाँ से ध्यान से, जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी छात्र होगा, अच्छा एक मान और दिया है हमारे पास। PM देखिए 3 दिया है, OP देखिए कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कहने का मतलब देखिए ये एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? आपके पास पता है कोण, आपके पास पता है आधार, तो आपको क्या निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे सॉल्व करेंगे? OM स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर बराबर क्या होगा? OM स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको जाना है लंब ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है OP, क्या है? OP, और आधार क्या है? PM। आधार क्या है? PM। बात समझ में आई? देखिए OM निकालना ही है, तो आप क्या करेंगे? OP का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। OP सॉरी OP, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर रखिए माइनस PM 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए।
6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 36 में से 9 घटेगा, 36 में से 9 घटेगा, ओएम में आर, ओएम का स्क्वायर बराबर 25, तो ओएम बराबर कड़ी में 5, इसको कर सकते हैं कड़ी में 25 भी कर सकते हैं। सही है कि गलत है? ओएम बराबर 5, देखिए ओएम स्क्वायर बराबर कड़ी में 25, दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओएम का वैल्यू कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ओएम क्या होगा, ओएम 5 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ओएम। तो जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी यहाँ पे लिखिए, जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यही रहा हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वृत्त सी कोष्ठ में क्या है, केंद्र है ओ और आर त्रिज्या है, इसको ओआर मत समझने लगना, ठीक है। चाप की लघु चाप पीक्यू की अंश माप 100 डिग्री है, दीर्घ चाप की रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो पीक्यू की अंश चाप क्या है बेटा, चाप की अंश माप, सॉल्व करिए इसको। चाप की अंश माप बराबर 100 डिग्री, कितना है, यही ना दिया है जी। और पूछा क्या है, दीर्घ चाप की अंश माप ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप देखिए क्या है, पी ए क्यू, ये देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, लघु चाप पी ओ क्यू है, यहाँ पे लिख लीजिए लघु चाप पी ओ क्यू है, तो दीर्घ चाप क्या होगी, दीर्घ चाप पी ए क्यू, पी ए क्यू, ठीक है यही है। तो दीर्घ चाप में से घटाइए, पी ए क्यू बराबर क्या होगा, पूरा परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि कितना होती है, 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री में से हमको दीर्घ चाप की घटाना है कितना, 100 डिग्री, सॉरी लघु चाप पी क्यू की अंश माप, तो लघु चाप ये जो है इसकी माप कितनी है, 100 डिग्री है, तो घटा दीजिए, तो इसका पी ए क्यू का दीर्घ चाप का वैल्यू आ जाएगा। 360 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 260। लेकिन कह क्या रहा है, दीर्घ चाप की रेडियन माप ज्ञात कीजिए, तो दीर्घ चाप हमारा 260 आ गया। तो मैं बताया था रेडियन माप ज्ञात करने का तरीका 260 में पाई बटे क्या करेंगे, गुणा न करेंगे जी, पाई बटे 180, काटिए इसको, काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 13 दूना 26, 2 9 18, 13 पाई अपन क्या हो जाएगा 9, 13 पाई अपन 9 क्या हो जाएगा, रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन। तो यही आपका रहा उदाहरण नंबर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगती हो तो क्या करिए, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 4 है 9.2 के पहले का। देखिए है क्या, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। देखिए जब व्यास वृत्त का क्या होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, व्यास क्या होगा 10 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या आएगी 10/2, कितना 5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, तथा उसकी एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए जीवा की ये जो लंबाई है, जीवा की कितनी है, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 चौका 8, 4 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 4, और सी बी की वैल्यू क्या आ गई
4, तभी ना 8 होगा जी। और त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह क्या रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किसकी लंबाई ज्ञात करना है? इसकी। बात समझ रहे हैं? ओसी की। ओसी की लंबाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप बताइए कैसे लगेगा? समकोण त्रिभुज, यहां पे देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सम कोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बताइए आप लोग। ओ ए सी में क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। OA का स्क्वायर, OA का, यहां देखिए OA का कर्ण है, तो कर्ण को क्या बोलेंगे? OA का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यही ना होता है जी? ये माइनस होता है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो देखिए मान क्या है? मान रखिए OA का मान क्या है? OA का मान क्या है बेटा? OA का मान 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे प्लस हम लोग सही लिखे थे। ठीक है गधों। अब पूछ क्या रहा है? OC पूछ रहा है ना? तो OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब जाके सही है मामला। तो OA का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का वर्ग कर दीजिए और AC का मान क्या है? 4 का स्क्वायर। यही है ना जी? तो अब घटाइए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना होगा? 9। इधर OC बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? OC बराबर कड़ी में 9। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस 3 या 3 कर सकते हैं। कितना? 3, क्योंकि मान हमेशा प्लस में रहता है। तो OC बराबर यहाँ पे देखिए जो पूछा था कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ऐसे परीक्षा में लिखेंगे तो नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए वृत्त है, ये जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब है, OM है, और ये क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो आप क्या कर सकते हैं कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब इसका क्या करेंगे? हम त्रिज्या निकालेंगे बेटा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है पहले का। त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास निकालना चाहेंगे तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना हो जाएगा। तो व्यास क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यही ना जी? किसी को कोई दिक्कत? निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हम मान लीजिए AM निकालना होगा, क्योंकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ देखिए बेटा, इसकी जो पूरी दूरिया है ना, ये 6 सेंटीमीटर दिया है।
तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, एम ज्ञात करेंगे तभी न निकलेगा एक ठो आधार इसका समकोण त्रिभुज का। तो देखिए एम जब ज्ञात करते हैं तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी, क्या हो जाएगा, या ए बी बटा 2। इसकी क्या होती है, पूरी की आधी होती है ये दूरी, तो ए बी बटा 2 लिख लीजिए या हाफ ए बी लिख लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो हाफ ए बी का देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाफ और ए बी का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर रख लीजिए, 2 3 6। ए एम बराबर क्या होगा बेटा, ए एम बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये मान कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। जब अब क्या ज्ञात करना है कि लंबाई की 6 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसकी लंबाई निकालना, बात समझ रहे हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सूत्र का, पाइथागोरस। अच्छा इसमें त्रिज्या दिया है ये 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसी को कहते हैं केंद्र से जीवा तक, केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो आराम से लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, पाइथागोरस पाइथागोरस जी टपक गए बेचारे, और हम लोगों को झेलना है इनके बारे में पढ़ के। देखिए ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो पूछा क्या है, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर बराबर ए एम का, सॉरी ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग कर दीजिए, और ए एम का वैल्यू कितना है जी 3 सेंटीमीटर है, 3 का वर्ग कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाएंगे 16 आ जाएगा। तो ओ एम बराबर कड़ी में क्या होगा 16, तो ओ एम बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, आधार 3 कड़ 5 और लंब क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, जीवा पर केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, आंसर है ये, लिख लीजिए, नोट कीजिए। देखिए कॉलेज में ड्रेस कोड क्यों लागू होता है, इसका क्या उद्देश्य है कि ड्रेस क्यों पहना जाता है, कॉलेज हो या स्कूल हो। देखिए उसमें एक चीज ये है कि स्कूल होता है या कॉलेज होता है, वहां पे बहुत से प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट शामिल होते हैं, अमीर भी और गरीब भी, मीडियम वाले भी, ठीक है। तो उनके मन में किसी के प्रति घृणा उत्पन्न ना हो या अपना मोरल उनका डाउन ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि कॉलेज या स्कूल क्या होता है कि आपको ड्रेस कोड देता है कि आपको यही पहन कर आना है, ठीक है। कि किसी बच्चे में क्या हो, ये न हो कि हमारे पापा हमको अच्छा कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो सब लोग एक जैसा लगते हैं, दिखते हैं, किसी के अंदर घृणा नहीं होता। अगर मान लीजिए काले ड्रेस कोड नहीं रहता तो करते क्या लोग कि कोई अच्छा पहन के जाता, कोई खराब पहन के जाता, किसी के पास नहीं होता, तो वहां से क्या होता है कहीं ना कहीं से मोरल डाउन होता है, घृणा उत्पन्न होती है एक दूसरे से, इसीलिए कॉलेज में ड्रेस कोड लगा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने मैथ के विषय पे, और हम लोग का मैथ का विषय है 6 नंबर पढ़ेंगे। एक वृत्त में चापों की लंबाई 27 दिया है, वृत्त है बेटा, इसमें चाप की लंबाई कितना दिया है, चाप की लंबाई कितना दिया है 27, और कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हैं। पूछ क्या रहा है, चापों द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा वृत्त
के केंद्र पर अंतरित कोण चापों की लंबाई के बराबर होता है। मैं जब प्रमेय पढ़ाया था तो उसी में बताया था बराबर होता है। आप लोग घर पे पढ़ेंगे तब न समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है 27 संबंधे 36, इसको काटेंगे 9 चौका 9 तिलिका, तो इनके अनुपात क्या हो गया, ये क्या हो गया, बात समझ में आई, नोट कीजिए। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की एक रेखा I बिंदुओं A B C D पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD OL लंब है I के, खींचो। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, ध्यान से देखिए, कहीं से आवाज आ रही है, ध्यान से देखेंगे। देखिए एक आंतरिक वृत्त है जो कि दो संकेंद्री वृत्त है, तो ये वाला अंदर वाले पर क्या है, लंब OL है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये जो A रेखा खींची गई है किसके लिए, I के लिए, और यहीं पे बिंदु A B C D नामकरण है, और AL क्या है, एक लंब है। क्या है, लंब है। तो इसके बारे में देखिए, आइए व्याख्या करते हैं हम लोग। OL लंब है किसके, AD के। यहां देखिए OL किस जीवा पे गिर रहा है, AB। यहां लिखिए OL लंब है किसके बेटा, AD के। यहां AD बाहरी वृत्त की एक जीवा है। यहां AD बाहरी वृत्त की एक जीवा है। देखिए ये जो जीवा है, यहां देखिए ये जीवा बनी हुई है बेटा, ये बाहरी वृत्त तक गई है कि नहीं गई है, AD, और लंब OL है, किस पर है, AD पर है। मैं लिख दिया इसको। आगे देखिए कह क्या रहा है, अब देखिए AL बराबर किसके हो जाएगा, अरे यहां देखिए AL बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी दूरी है तो इसकी ये आधी हो गई, इसकी ये आधी हो गई, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो AL बराबर किसके है, DL के। तो इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, 1। अब दूसरा बात देखिए क्या करा है, OL लंब है BC के, OL लंब है, देखिए यहां पे ध्यान से, किसके, BC के, BC के। क्या कहीं गलत है, OL लंब किसके है बेटा, यहां ध्यान से देखिए BC ये आंतरिक वृत्त वाले पर है, तो OL क्या है, इस पर लंब है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां BC अंदर वाले वृत्त की, BC अंदर वाले वृत्त की एक जीवा है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, BL, यहां देखिए BL बराबर किसके है, CL के, समीकरण नंबर, यहां तक किसी को दिक्कत कहीं पर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, देखिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा बताइए जल्दी से, AL माइनस BL, यहां देखो गधाओं,
AL माइनस AL माइनस BL बराबर किसके है? DL माइनस अरे DL माइनस CL। ठीक है, इसमें कुछ काटने लायक है? कुछ नहीं काटने लायक है। पूछा क्या है? सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो यहां देखिए AB बराबर CD, यहां देखिए AL माइनस BL, AL माइनस BL बराबर किसके है? CL माइनस DL के। तो कह सकते हैं AB बराबर कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी सर। AB बराबर CD CD के। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहां लिख लीजिए इति सिद्धम। नोट कीजिए। चलिए आइए हम लोग उदाहरण नंबर 8वें की बात करते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर तथा आज 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए एक 10 सेंटीमीटर का वृत्त है, कितने का? 10 सेंटीमीटर, और एक जो है 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर ये जो जीवा है इनकी क्या है बेटा? टोटल लंबाई मतलब PQ बराबर क्या है? PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो कह क्या रहा है कि तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। जब केंद्र की दूरी के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे तो सर्वप्रथम हम मानेंगे क्या कि माना केंद्र O और O डैश क्रमशः कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है यहाँ पे? OP 10 सेंटीमीटर है। OP कितना है जी? OP कितना है? OP 10 सेंटीमीटर हो गया, और O डैश P 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए O डैश P कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। O डैश P कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो PQ दिया है इसमें, PQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। हमको OP पता चल गया, O डैश P पता चल गया, OQ पता चल गया। ठीक है, अब करेंगे क्या? हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए PL निकालना है, पहले एक तो लंब निकालना ही होगा। तो देखिए PL निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू क्या करेंगे? PQ इंटू PQ कर लीजिए। यहां देखिए PL निकालने के लिए हाफ है इसका, तो 1/2 PQ हो जाएगा। PQ का आधा हो जाता है। बात समझ गए? इसको हम बार बार कितना बार बताएं? 1/2 PQ की माप कितनी है? 12। 12 हो गया। 2 छका, ये जो PL हो गया, PL का मान कितना हो गया बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6। क्या लिख सकते हैं? 6। अब क्या करेंगे बेटा? पाइथागोरस समकोण त्रिभुज OLP में, यहाँ देखिए OLP में समकोण त्रिभुज OLP में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कण क्या है यहाँ पे? यहाँ देखो गधा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो क्या है? ये कण है ना। तो OP का क्या होगा? स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा? OL का स्क्वायर और प्लस PL का स्क्वायर। बात समझ में आई? हमको निकालना क्या है जी? किसका मान निकालना है? OL का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए OL स्क्वायर क्या हो जाएगा? OL स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर माइनस PL का स्क्वायर। अब मान रख लीजिए OP का मान कितना है? यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। और PL का मान कितना है? PL का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -36 हो जाएगा। और घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 100 में से 36 घटाया जाएगा, कितना प्राप्त होगा?
64। तो यहाँ देखिए इसको OL बराबर OL स्क्वायर है, तो OL बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 64, तो यहाँ OL बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं OL ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अब जब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अब क्या ज्ञात करना है बताइए? दो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अगर ये 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि L, यहां देखिए हम कह सकते हैं कि L O-L का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और OL का माप यहां देखिए PL का माप कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी माप निकालना पड़ेगा ना। इसकी माप निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज O-LP में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज O-LP में, यहां देखिए O-LP में तब ना बनेगा समकोण त्रिभुज। ये देखिए अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या निकालना है हमको? O-P निकालना है। दिया है O-P का मान कितना दिया है? O-P का मान 8 सेंटीमीटर है। तो किसका मनवा निकालना है जी? O और O डैश के बीच की दूरी दोनों को प्लस कर देंगे और O और O' की बीच की दूरी निकालना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार किया जाए। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। O' का स्क्वायर बराबर, यही ना जी, क्या होगा O' का स्क्वायर और प्लस क्या होगा O' का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, O' का स्क्वायर जो है ये माइनस होगा क्योंकि कड़ हम लोग निकाल रहे हैं ना। अरे इसका क्या होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस ही कर दीजिए। अब मान रखिए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये O' का मान निकालना है। तो पक्षांतर करिए, O' स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा O' का स्क्वायर माइनस LP का, यहाँ पे देखिए LP का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे मान रखे हैं O' का मान 8 सेंटीमीटर, यही रखे हैं ना। तो O' का मान 8 रख लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। LP का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए LP का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 8 का वर्ग क्या होगा 64, 8 का वर्ग क्या होगा 64 और माइनस 6 के 36। तो O' बराबर हो जाएगा कड़ी में 64 को 36 से घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। इसको देखिए 4 सते कड़ी में ही करिए, 4 सते 28, 2 कड़ी में क्या हो जाएगा बेटा 7, बाहर आएगा तो O' का मान कितना आ गया 2 कड़ी में 7। या तो ये भी लिख सकते हैं, या तो सीधी बात है आप क्या करिए कि इसको गुणा कर दीजिए। कड़ी में 7 का मान होता है 3.29। तो इसको क्या करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.29 सेंटीमीटर। और ये किसका मान आ गया O' का, यहाँ O' का मान कितना आ गया 5.29 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हम लोग को O', इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो आप यहाँ कर दीजिए कि 8 सेंटीमीटर ये है और 5.29 ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13.29 सेंटीमीटर। ये पूरी इस केंद्र से इस केंद्र की दूरी होगी। तो लिख लीजिएगा O' की वैल्यू कितनी आ गई 13.29 सेंटीमीटर। यही आपका क्या रहा सॉल्यूशन रहा, नोट कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे 9.2 के एग्जाम्पल्स की 9वीं सवाल, ठीक है। देखिए O केंद्र के वृत्त की जीवा AB पर लंब OD है। क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए,
कह रहा है कि ओडी पर लंब क्या है बेटा? अच्छा एबी पर, या कह लीजिए ओडी पर लंब या एबी पर लंब, बात वही है, ठीक है। ओडी है, यदि बीसी वृत्त का व्यास हो, बीसी क्या हो? वृत्त का व्यास हो। वृत्त का व्यास आप लोग समझ रहे हैं, त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो आप कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास क्या हो? बीसी हो डी, ठीक है। आगे देखिए, सिद्ध क्या करना है कि सी ए बराबर 2OD, यही सिद्ध करना है। तो इसको आइए हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहां देखिए जो जीवा है आपकी क्या है? ए बी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ए बी का मध्य बिंदु क्या है जी? मध्य बिंदु डी है। क्या है? डी है। अब आगे करते क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में, यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब क्या कर सकते हैं? क्रमशः त्रिभुज एबीसी में क्रमशः ए बी और बीसी के मध्य बिंदु हैं, ए बी और बीसी के, यहां देखिए ए बी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। कौन कौन सा बेटा? ओडी, ओ डी। अब देखिए ओडी क्या होगा? समानांतर किसके होगा? ओडी समानांतर किसके होगा जी? इन दोनों के देखिए मध्य बिंदु कौन से हैं? ओडी है। तो ओडी इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ओडी समानांतर हो जाएगा किसके? एसी के। कोई दिक्कत किसी को? कहीं पर दिक्कत है तो बताइए। अब कह क्या रहा है यहां पे देखिए, सी ए बराबर 2OD है, तो यहां पे कह सकते हैं ओडी बराबर यहां पे गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी ए, यहां पर देखिएगा दोनों, सी ए बराबर 2OD है, सी ए बराबर 2OD, तो हम ओडी बराबर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो ओडी यहाँ पे चाहिए हमको, तो ओडी बराबर हाफ सी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रश्नवश ये है। यहाँ पर भी देखिए ओडी बराबर इसका दूना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो वही चीज कह रहा है। आगे देखिए, तो इसमें क्या बनना? त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, कौन सा मध्य बिंदु है जी? को मिलाने वाला रेखाखंड, त्रिभुज के 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। तीसरी भुजा का आधा होता है। देखिए जो ये मिला रहा है रेखा, बात समझ रहे हैं? ये जो दोनों रेखाएं मिला रहा है, ये कह रहा है कि तीसरी भुजा का आधा होता है। तो तीसरी भुजा हमारे पास क्या है? सी ए है। क्या है जी? सी ए है। तो आप कह सकते हैं कि सी ए बराबर इसका आधा होता है, तो इसका ये दूना ना हो जाएगा जी। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा? 2OD, क्योंकि इसका ये आधा है तो ये इसका दूना हो जाएगा। तो सी ए बराबर 2OD इति सिद्धम वाले क्वेश्चन को आप लोग
सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 9.2 की तरफ। ठीक है,